नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। हम लोग एसआई की इंटरव्यू प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से पूछे गए सवालों के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसका पार्ट 3 ये है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इंटरव्यू पूरा पूरा आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है जो आप पढ़ के गए उसमें से ही आएगा। जैसा कि 2016 में जब मैंने आरएस का इंटरव्यू दिया था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन मेरे से केवल और केवल प्रश्न कहाँ से पूछे गए, न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए। वहाँ पर हम लोग तैयारी कम करके गए, लेकिन तो भी वहाँ पर प्रश्न पूछे गए। आप प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे 100 में से 70 मार्क्स वहाँ पर इंटरव्यू में आए थे। और अंतिम प्रश्न जो मेरे से पूछा गया था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो है, क्योंकि उस समय नई नई थी वो योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में हम तीनों गांव के लोग हैं, हमारे को हमारी लोकल भाषा जो भी आपको आती है, लोकल भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, जो भी आपकी भाषा है उसमें आप हमको समझाएं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आप तैयार रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या प्रश्न पूछे गए उसके बारे में, 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से करी, बीए कहाँ से करी, ये नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस है। अच्छा क्वेश्चन ये था कि परसेंटेज डाउन कैसे होते गए, इसके बारे में आपको जवाब आना चाहिए। फिर इनकी जॉब लगी हुई है एलडीसी में, तो इनसे पूछा गया कि आप 2018 से कहाँ पोस्टेड है, एलडीसी में क्या कार्य कर रहे हैं, आप थाने में जाकर क्या काम करोगे। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एक एसआई के क्या क्या काम होते हैं, वो क्या क्या काम करता है। बच्चों से संबंधित 3 कानून, देखो बच्चों और महिलाओं के उत्पीड़न वाले जो भी कानून है वो आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, वहां से प्रश्न आ सकते हैं। पुलिस के कार्य में कोविड-19 से पहले व बाद में क्या चेंज देखने को मिला, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुलिस की छवि इससे बहुत ज़्यादा सुधरी है। कोविड-19 के बाद पुलिस को हम फ्रेंडली नेचर का मानने लग गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। पोस्को एक्ट वापस वो बच्चों से रिलेटेड है, में अधिकतम कितनी सजा मिलती है, कब दी जा सकती है, इसके बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया। कोविड-19 नाम क्यों दिया गया और कहाँ से शुरू हुआ, ये कौन सी बुक में कोविड-19 के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में कोविड-19 फैलाव कम क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कोविड-19 का फैलाव कम क्यों है और अब बढ़ क्यों रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपको क्या लगता है, महिला पुलिस की भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर संवैधानिक तौर पर व्याख्या करते हुए दें कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला पुलिस की भर्ती बिल्कुल होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं दे सकते कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो नहीं नहीं होनी चाहिए, ये बहुत आपका गलत उत्तर होगा। आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा। अंतिम प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध भारत की 3 महिलाएं जिनका जीवन संत या धार्मिक से संबंधित भी रहा है, उनके बारे में पूछा गया। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, आपको एक शील्ड दी जाती है, ठीक है, आपको फेस कवर करने के लिए शील्ड दी जाती है। अगर उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो आपको एक बार देखना है कि वो कंपनी कौन सी। बहुत बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू बोर्ड द्वारा कि ये कौन सी कंपनी का जो आपने पहना हुआ है शील्ड, ये आप ध्यान बिल्कुल रखेंगे। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप बोर्ड में जाएंगे उनके पीछे एक फोटो ऊपर की तरफ लगी हुई रहती है, अधिकतर बोर्ड्स में आपको लगी हुई दिखेगी। ठीक है, तो आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वो फोटो किस चीज़ की है और क्या है वो फोटो। जैसे आप घुसें एक बार अवलोकन कर लें पूरे रूम का कि आखिरकार क्या क्या कहाँ पर है। आगे चलते हैं, एक और कैंडिडेट ने मेरे को भेजा था, ये सेकेंडरी कहाँ से करी, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करी, आप कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, जयपुर में किस तहसील से हो, मतलब ये जयपुर का था बंदा तो ये तहसील के बारे में इन्होंने पूछ लिया। फागी में चकवाड़ा घटना क्या थी, फागी की और कोई प्रसिद्ध चीज बताओ, माधो राजपुरा का किला किसने बनवाया। अब ये उधर उधर के सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के। मालपुरा में राष्ट्रीय स्तर का कौन सा संस्थान है। ठीक है, पिस्टल और रिवॉल्वर में कौन कौन से कारतूस डाले जाते हैं, देसी कट्टे की मारक क्षमता कितनी होती है, पिस्टल की मारक क्षमता कितनी होती है, राजस्थान के 3 राष्ट्रीय स्तर के पशु संस्थानों के नाम बताओ, काजरी की फुल फॉर्म, जाफरी की फुल फॉर्म, काजरी व जाफरी के कार्यों में क्या अंतर है, भेड़ की 3 नस्लों के बारे में पूछा गया, भैंस की 3 नस्लों के बारे में पूछा गया, पुलिस में कौन से जिले से भर्ती हुए, मेट्रो में कब से पदस्थापित हैं। देखो, पुलिस में कौन से जिले से भर्ती हुए, अब आप ये एक्चुअली क्या है, ये बंदा अगर पुलिस में होगा तभी इससे वो रिवॉल्वर और उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आप ऐसा नहीं है कि आप इतना डेप्थ में नॉलेज ले जाएं, आपका जो फील्ड रहा हुआ है, अगर आप एज ए टीचर है तो आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए, अगर आप एक एलडीसी है तो एलडीसी के जो काम है वो आने चाहिए, अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जो प्रोफेशन
आपको बिल्कुल आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उस प्रोफेशन के बारे में बता ही नहीं पा रहे तो वो वहाँ पर गलत हो जाता है। मेट्रो में सवारी कम यात्रा करने के क्या कारण हैं? जयपुर में हमारे मेट्रो है एकमात्र, उसमें सवारी कम जाती है, उसके क्या कारण हैं ये आपको पता होना चाहिए अगर आप वहाँ पर ही काम करते हैं तो। 1 एकड़ भूमि के लिए बाजरे का कितना बीज चाहिए? खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय में आप क्या करते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब तक किस किस प्रकार के पेड़ लगाए? अब इन्होंने बोला होगा कि मैं पेड़ लगाना पसंद करता हूं, तो उन्होंने पूछ लिया अब तक किस प्रकार के पेड़ लगाए हैं। पुलिस में रहते हुए कोई विशेष कार्य जो आपने किया हो, अब तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो पर्सनल लाइफ से इनके रिलेटेड थे। एक और लेते हैं हम लोग नया, 10th-12th कहाँ से की? सांगानेर का नाम सुना है क्या? पूछ लिया इनसे। बीए में सब्जेक्ट क्या थे? एमए कहाँ से करी? ये पॉलिटी क्या है राजनीति, ठीक है। तो ये बंदा अगर एमए करी है तो पॉलिटी में करी होगी, राजनीति विज्ञान में करी होगी, इसलिए इससे यहाँ से प्रश्न उठा लिए। पंचायतों की क्या कमियां हैं? अब ये देखो, ये यहाँ पर पूरा इंटरव्यू पंचायतों के ऊपर चल गया। पंचायतें क्या होती है, पंचायतों के बारे में संपूर्ण जानकारी दो। खत्म हो गया, उनका तो बोलना हो गया। अब आपको अगर आती होगी संपूर्ण जानकारी तो आप दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। भारत चीन विवाद क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि डेली के डेली आपके न्यूज़पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका क्या काम है, इसका क्या उद्देश्य है, और इसके अन्य अंग कौन से हैं? अब ये प्रश्न कहाँ से उठता है? ये प्रश्न भी उठता है अभी करंट अफेयर्स के मुद्दे से उठता है ये सारा प्रश्न, ठीक है। राज्य और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियां अथवा विषयों का बंटवारा संविधान में कैसे किया गया है? जो 3 सूचियां बांटी गई है ना, तो वो कैसे किस प्रकार बांटी गई है? कौन कौन सी सूचियां होती है? पुलिस किस सूची का विषय है? देखो पुलिस क्या है, पुलिस के आप हर देखोगे हर जगह की पुलिस, जैसे राजस्थान पुलिस है तो राजस्थान की है वो स्पेशल, इसका मतलब वो राज्य सूची का विषय। जैसे भारतीय रेल है तो भारतीय रेल भारत की है, मतलब संपूर्ण भारत की। तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपके पास थाने में किसी पागल व्यक्ति को पकड़कर पुलिस वाले लाते हैं तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे उस समय? आपकी प्रत्युत्पन्न मति, अगर आप रटा रटाया उत्तर ले जाओगे तो आप वहां पर गलत ही करोगे, ठीक है। और जो बोलते हो उसको जस्टिफाई करना आपको आना चाहिए, भले आप वो गलत बोलो या सही बोलो, आपको उसके बारे में तर्क पता होना चाहिए। लोक प्रशासन की 2 थ्योरी के प्रश्न पूछे। मैंने एमए लोक प्रशासन से की हुई है, इस कारण लोक प्रशासन से एमए की हुई है, इसलिए लोक प्रशासन की 2 थ्योरी उससे उनसे पूछ ली। राज्य वृक्ष कौन सा है और इनके जो काम है उनसे 10 प्रश्न पूछे गए। आपने सेकेंडरी 2004 से में की है, आपने सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करी है? 2006 में आपने सीनियर सेकेंडरी करी है। ये सारे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन केवल और केवल क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि वो बंदा जो आया है वो सही है। आपके बीए में कौन से विषय रहे हैं? पहली भारतीय महिला आईपीएस कौन रही हैं? वर्तमान में कहाँ हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राज्य के राज्यपाल कौन है? राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है? आपके बीए में संस्कृत रही है। लता के शब्द रूप बताओ। अच्छा, अब इस इंटरव्यू प्रोसेस को देख के ऐसा लगता है कि वो जो भी महिला या पुरुष थे वो थोड़ा सा क्या है कि उनको नहीं आ रहे होंगे ये प्रश्न, मान लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऐसे प्रश्न वो इसलिए डालते हैं क्योंकि आपको सहज हो जाएं आप उस जगह, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न डाला जाता है। राज्य के राज्यपाल कौन है? अब आप बोलेंगे कि इतना इजी प्रश्न भी कोई पूछता है क्या? नहीं, इतना इजी प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि सामने इंटरव्यू लेने वाला आपको सहज करना चाहता है, ना कि आपको और परेशानी में डालना चाहता है, ठीक है। संस्कृत में अपना परिचय दीजिए। इन्होंने संस्कृत से करा होगा इस वजह से। केस ऑफिसर क्या होता है? निर्भया कौन है? पुलिस में निर्भया का कुछ संबंध है क्या पुलिस का? क्या भिवाड़ी में निर्भया एस्कॉर्ट चल रहा है? थाने में आपने क्या क्या किया है? ठीक है, ये होंगे ऑफिसर होंगे या ऑफिसर महिला ऑफिसर होंगी, इसलिए इनसे पूछा गया है। बीट में कुछ काम किया है क्या? उद्घोषित व्यक्ति के वारंट के संबंध में आप क्या करेंगी? इसका मतलब महिला ऑफिसर है तो क्या करेंगी, इनसे ये पूछा गया। पहले से ये किसी थाने में होंगी इस वजह से। महिलाओं के जो अपराध के संबंध में क्या प्रावधान है? जो भी महिलाओं से संबंधित है वो अपराधों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक महिला अगर इंटरव्यू देने जा रही है तो उनको तो उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आईपीसी के अलावा और कहीं कुछ है क्या प्रावधान? महादेवी वर्मा कौन है? महादेवी जी कोई कविता बताओ। पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है और कब से है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इनसे पूछे गए हैं। देखिए बेसिकली मुद्दा वही है कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का आपका इंडिया का वर्ल्ड का करंट अफेयर्स, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगर आप हॉबी लिखते हैं तो आपकी हॉबी के बारे में,
और इन सब चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और अखबार दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका उस दिन का एटलीस्ट और उसके 1-2 दिन पहले का एटलीस्ट आप पढ़ के जाएं। अभी जब तक आपके इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं तब तक तो आपको पढ़ना ही है। उन 2 दिनों के तो ऐसे पढ़ने हैं जैसे हमने पूरे के पूरे हमारे दिमाग में फिट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये थी इंटरव्यू के बारे में सामान्य सी जानकारी जो अभ्यर्थियों ने मुझे भेजी थी, आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।